नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए आज सरकार ने बड़ी सौगातें दे दी। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात ही कर दी गई है। तो वहीं बिहार के आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार की जनता को कई बड़े सौगात दे दिए। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून की बारिश की शुरुआत हो गई है। कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी अभी से ही दे दी है। देखिए, भीषण गर्मी से उबल रहे बिहार के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार में पूर्णिया के रास्ते मानसून पहुंच गया है। सीमांचल, किशनगंज, पटना के साथ कई जिलों में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के इन जिलों में आज भयानक बारिश होगी। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार। इन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने झमाझम बारिश के बीच वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो सकती है, अतः जरा बच के रहें। बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया। नीतीश कैबिनेट में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए, लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के जरिए 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठान के लिए 266 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई। यानी बिहार में जो लोग भी निजी नलकूप लगवाना चाहते हैं या उसे ठीक करवाना चाहते हैं, तो सरकार निजी नलकूप लगाने का काम करेगी। 35,000 निजी नलकूप पूरे बिहार में लगाए जाएंगे। तो वहीं बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। तो वहीं खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के विभिन्न कोटि में 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दे दी गई। साथ ही बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब हर एक मजदूर को रोजगार दिया जाएगा और जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें सरकार घर बैठे पैसे देगी। दरअसल मनरेगा योजना के तहत बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद यदि आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। पहले महीने दैनिक रोजगार का 1/4 पैसा घर बैठे मिलेगा और यदि 1 महीने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता है तो आधा पैसा, जितना दैनिक मजदूरी का आधा पैसा होता है उतना घर बैठे बिना काम किए ही मजदूरों को मिलता रहेगा। सरकार में आते ही मोदी जी अब फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। देखिए, धान समेत चौदह खरीफ फसलों की एमएसपी की मंजूरी दे दी गई। और इससे पहले पीएम मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी कर दी है। 17वें किस्त की राशि के रूप में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। साथ ही मोदी जी ने पहली कैबिनेट की पहली ही बैठक में पहली ही कलम से ये फैसला कर लिया कि गरीबों को 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे। यानी 3 करोड़ पीएम आवास बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। पीएम आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन भी होगा। साथ ही मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देने वाले हैं। सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं बल्कि विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। और हाँ, हम एमएसपी की बात कर रहे थे तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक हुई जिसमें से धान, बाजरा, मक्का, कपास, ज्वार, रागी समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपए बढ़ाया गया है। अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जाएगा।
बिहार में अब युद्ध स्तर पर नौकरी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में हम 1 साल के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। और जैसे कि अभी लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी दिया जा चुका है, बाकी के जो 7 लाख सरकारी नौकरी है वो कुछ ही महीनों में दिया जाएगा। और अभी से ही कई विभागों में बहाली निकल चुकी है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 3 महीने के अंदर 13,000 भर्तियां होगी। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार के अस्पतालों में आयुष चिकित्सक सहित 13,267 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस बहाली में आयुष चिकित्सक के 2,724, CHO के 4,500, ANM के 1,229, स्टाफ नर्स के 2,500, लैब टेक्नीशियन के 982 आदि पद शामिल हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि अगले 4 महीने के भीतर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्राध्यापक के 1,339, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396, नर्स के 6,298, ANM के 15,089 आदि कई पदों पर बहाली होने वाली है। तो वहीं पंचायती राज विभाग में 15,610 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी। इस बहाली में डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, सचिव सहित कई पदों पर बहाली होनी है। तो वहीं राजस्व विभाग में अमीन के 10,000 पदों पर होगी बहाली। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ये बड़ी घोषणा कर दी है कि इसी महीने के अंत तक 10,000 अमीन की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ये भी अगले 3 महीनों के अंदर बहाली पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो कई विभागों में लगातार सरकारी नौकरियां निकल रही है। मार्च 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे नीतीश कुमार। बीजेपी वाले कभी चाहते ही नहीं थे कि बिहार में जातीय गणना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जातीय गणना करवाने से मना कर दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार में आकर जातीय गणना भी करवाए और आरक्षण का सीमा भी बढ़ाया। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है फिर से। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश जी, आप कई बार प्रधानमंत्री का पैर पकड़ते हैं, एक बार और सही पैर पकड़ लीजिए, लेकिन बिहार के गरीबों का आरक्षण मत छीनिए। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया है। तो इस पर बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों को तो पहले से ही शक था कि भाजपा के लोग किसी भी हालात में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने ये बात कही भी थी जनता से। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाई थी। तब बीजेपी के लोगों ने इसी तरह से कोर्ट में PIL करवाकर इसे रुकवाने का प्रयास किया। अंत में हम लोगों की ही जीत हुई। हम लोगों ने सर्वे कराया, उसके बाद 75% आरक्षण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी को बढ़ाया। EWS को 10% हम लोगों ने छोड़ा। नवंबर महीने में आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया और दिसंबर में कैबिनेट और भारत सरकार से इसे शेड्यूल लाइन में तमिलनाडु के तर्ज पर डालने को कहा ताकि ये सुरक्षित रहे। लेकिन 6 महीने बीत गए, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस पर काम पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री जी भी चुप्पी साधे हुए हैं। हमारी सरकार ने आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन सत्ता में बीजेपी के आते ही आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी का बार बार पैर पकड़ते हैं, एक बार और पैर पकड़कर कम से कम इसे शेड्यूल लाइन में डलवाने का काम करें। यदि वाकई आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए, लोग बिहार के जो हैं वो शराब पीना छोड़ दे, तो आपको भी इन लोगों की तरह आगे आना होगा। सब कुछ सरकार पर छोड़ दोगे तो सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण देकर उल्टा ही बिहार में शराब माफिया पैदा कर देंगे और जहरीली शराब बेचवाना शुरू कर देंगे। घर घर शराब की होम डिलीवरी करवाना शुरू कर देंगे। देखिए, बिहार के इस गांव से बड़ी खबर आ रही है कि शराब माफिया के खिलाफ खुद ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। गंगोली गांव में ध्वस्त किए शराब के कई अड्डे।
खबर है बिहार के रोहतास के जिले के गंगोली गांव की, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने टोली बनाकर शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। इस मुहिम में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने मिलकर खेतों और नहर किनारे स्थित लगभग 40 से भी अधिक अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हजारों लीटर से भी अधिक देसी शराब नष्ट कर दिए। शराब निर्माण सामग्री को आग के हवाले कर दिए। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से शराब को नष्ट किया जा रहा है। देखिए, भले ही ये शराब बनाने वाले लोग पुलिस से छिप जाए, लेकिन ग्रामीणों से थोड़े ना छिप पाएंगे। यदि ग्रामीण और अगल बगल के लोग यदि इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दे तो ये लोग ऐसे ही भाग खड़े होंगे। जब तक समाज नहीं जागेगा, जब तक लोग नहीं जागेंगे, तब तक सरकार भी नहीं कुछ कर पाएगी। बिहार में शराबबंदी लागू है। हर एक कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप शराब को नष्ट कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्रदान किए गए अपने अधिकार को, अपने पावर को जानिए और शराब माफिया के खिलाफ जिस दिन आप खड़े हो गए, उसी दिन बिहार से शराबबंदी 100% सफल हो जाएगी। बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कब कौन किसको और कहां से गोली मार दे कोई गारंटी नहीं है। और बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर बरसे और कहा कि सत्ता के संरक्षण में सरकारी अपराधी ले रहे हैं लोगों की बलि। बिहार में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि सरेआम लोगों को गोली मार दी जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में अपराधियों के द्वारा स्कूल में घुसकर अब हेडमास्टर को गोली मार दी गई। और ये गोली तब मारी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नालंदा दौरे पर आए थे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकारी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब पीएम और सीएम दोनों सीएम के गृह जिला नालंदा में उपस्थित थे, तभी उसी वक्त नालंदा में सरकारी गुंडे सरेआम स्कूल में घुसकर मुख्य अध्यापक को यानी प्रिंसिपल को गोली मारकर तांडव मचा रहे थे। तेजस्वी यादव बोले कि प्रधानमंत्री जी तो अपराधियों के कपड़े और गमछे का रंग देखकर इसे राम राज्य ही कहेंगे। वैसे भी अब चुनाव जीत गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को आगामी चुनाव प्रचार में ही 25 साल पहले का तथाकथित जंगल राज दिखेगा। अभी किस तरह से अपराध हो रहा है और जंगल राज है, ये इनको दिखेगा ही नहीं। तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि ये सरकारी अपराधी हैं, जिस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने आंखें मूंद ली है। बिहार की जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपने चुनाव प्रचार और चुनाव जीतने से मतलब है। बिहार में कुछ ही दिन पहले आरक्षण बढ़ाया गया था, लेकिन आरक्षण को अब पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो अब बिहार सरकार ने ऐलान किया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से न्याय लेंगे। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को अपने एक अहम फैसले में बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया है। तो इस पर अब बिहार सरकार ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। राज्य सरकार कानून विदों के संपर्क में है। सरकार जल्द ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इन्होंने कहा है कि जातीय गणना कराकर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। किसी भी कीमत पर हम नहीं मानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से इनको जमानत मिल गई। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट से इन्हें जमानत मिली। बिहार में तो अब मानसून आ ही गया है। अब बिहार में बारिश की शुरुआत हो गई है। अब गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अभी जो बिहार की वर्तमान स्थिति है वो काफी डरावनी है। देखिए, कल की ही बात है कि कैमूर में प्रचंड गर्मी का कहर देखिए। अलग अलग 2 जगहों पर 2 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत। साथ ही कई अन्य जिलों से भी लोगों की मौत की खबर सामने आई है। चलते चलते रोड पर ही लोग मारे जा रहे हैं।
हालात इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं, तो इधर शमशान घाट में अभी लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगे हैं। पूरे बिहार में हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सरकार भी परेशान है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है। बस कुछ ही घंटों में बिहार में गर्मी से राहत मिल सकती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कहा है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का दावा करते हैं, लेकिन पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पेपर लीक होने का एक ही कारण है कि बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। जब तक ये नहीं रुकेगा, पेपर लीक होते रहेगा। आज नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। ये लोग कहते हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई मोदी जी ने रोक दी, तो आखिर ये पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, वैसे ही नरेंद्र मोदी व्यापम को पूरे देश में फैला रहे हैं। पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है। एक पेपर रद्द हो गया, दूसरे का पता नहीं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो नियम एक पेपर पर लागू हुआ, वही दूसरे पर लागू होना चाहिए और दूसरे को भी रद्द किया जाना चाहिए।